अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.9 और आज हम इसका पार्ट डी और ई जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट ए बी सी जो है वो सॉल्व हो चुका है और डाटा जो है वो बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो पहले लाजमी देख लीजिए। और डाटा मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया है क्योंकि एक्सप्लेन ऑलरेडी हो चुका था। क्या था, हमारे पास एक प्रोटॉन था जो कि लेफ्ट राइट जा रहा था और इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा कि पोटेंशियल जो है वो क्या कर रहा था, डिक्रीज करा। तो हम डायरेक्ट चलते हैं डी पार्ट पे, दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का चेंज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा था, हमने लास्ट वीडियो में उसे कैलकुलेट किया था और वहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकला था, और लेकिन फिगर अभी भी हमारे सामने है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रोटॉन जा रहा है तो इट मीन्स के पोटेंशियल क्या है, डिक्रीजिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर जो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन होगा। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट जो है वो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द आंसर जो कि प्रीवियस। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा ही ये गया हो कि आपने क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो फिर तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हम फार्मूले से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये फार्मूला देख चुके हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो सिंपली किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे अगेन वही बात कि क्योंकि एनर्जी हमने अब किस में फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो लिख लेते हैं, दैट इज -19 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा डेल वी का जो आंसर आया था वो आया था 500 और नेगेटिव साइन आया था, लेकिन वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम नेगेटिव का साइन जो है वो यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्यों आया, क्योंकि अब हम ये जो एनर्जी आ रही थी मल्टीप्लाई करने से वो किस में थी, जूल्स में, लेकिन हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसलिए हमने डिवाइड करवाया 1.6 इंटू 10⁻19 से। और ये सारा फैक्टर जो है ऊपर वाले फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास सिंपली काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, दैट इज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्या फाइंड करना है हमने जी, इट्स वेलोसिटी। इट्स यानी कि इस प्रोटॉन की वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम की जो उसकी वैल्यू है उसके अंदर वो मूव कर रहा था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में गेन आया, अभी हमने देखा भी है। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ, उसकी वेलोसिटी है तो ही उसकी काइनेटिक एनर्जी है, और इसीलिए उसने स्पेसिफिकली मैस भी दे दिया प्रोटॉन का। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा जो है वो हिंट मिल जाता है कि हमने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लिख लेते हैं कि हमने अब हम क्या फाइंड करने लगे हैं, अब हम वेलोसिटी फाइंड करने लगे हैं किसकी, इस प्रोटॉन की। ठीक है, तो फार्मूला हमारा कौन सा यूज़ होगा, सिंपली हमारा फार्मूला जो यूज़ होगा वो होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली, और स्पीड हमने फाइंड कर, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और मैस भी हमें दिया हुआ है। तो यही फार्मूला हमारे जेहन में आएगा ना, ½ mv²। तो हमें चाहिए v, तो पहले हम v² को सेपरेट कर लेते हैं। आसान तरीके से हम कैलकुलेशंस करेंगे, कोई हमें पहले जो है वो स्क्वायर रूट लिख के डराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। अब सबसे पहले इसको समझे, 2 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और मैस जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अभी नहीं लेके आना। ठीक है, पहले हम इसी के साथ जो है वो आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो 2। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या आई थी अभी हमारे पास, 500। ठीक है, लेकिन डोंट फॉरगेट, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लें कि जब हमने फाइनल आंसर निकालना है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी का, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। लेकिन जब हमने उसी एनर्जी को
कहीं पे सब्स्टिट्यूट करना है तो दैट मस्ट बी इन एसआई यूनिट्स यानी कि जॉल। तो अगेन अब हमें इस 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जॉल में। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब हम जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए थे तो हमने क्या किया था, हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करवाया था। लेकिन अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना है, जॉल में। तो अब हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, जॉल्स में। ठीक है, और मास ऑफ द प्रोटॉन हमें क्या गिवन है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया था वो था 500, लेकिन वो यूनिट क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप समझ लें कि हम ये सेपरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वैल्यू हमने इसमें जो है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यूज़ करनी है। अब वैल्यू जो है वो एनर्जी की किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन ऐसे यूनिट एनर्जी का क्या होता है, वो होता है जॉल। सो हमें उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना है, जॉल में। अब हमें ये पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं जॉल से, तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जो फैक्टर है उससे क्या करवाते हैं, डिवाइड। तो अगर हमने उल्टा प्रोसेस करना, उल्टा रिजल्ट लेना है तो प्रोसेस भी उल्टा करना पड़ेगा। अब हमने वापस किस में जाना है, जॉल्स में। तो अब हमें फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड नहीं क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम 500 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1.6 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 1600। ठीक है, 1600 एक तो ये आ गया। दूसरी बात, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 है। ठीक है, अब ये 1600 डिवाइड किससे होगा, 1.67 से। अब ये जो हमारे पास 10⁻⁻27 है, ये बटे से जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+27। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब हमने डिवाइड करवाना है इस फैक्टर को जो कि पावर के विदाउट, और ये आएगा हमारे पास, जब हम 1600 को डिवाइड करवाएंगे 1.6 से तो आंसर आएगा 958.08 इंटू 10⁻⁻, क्या आ गया, -19 + 27। तो ये आ जाएगा हमारे पास। और ये अब वेलोसिटी यहाँ पे v² ही चल रहा है, ये डोंट फॉरगेट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि हमने एंड पे जाके भी स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो ये v² ही है। ठीक है, तो 958.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर अब रह जाएगी हमारे पास, प्लस का 27 है, -19 है, तो ये रह जाएगा +8। ठीक है, लकीली अब हमारे पास 10 की पावर किस में आ गई है, इवन में। और मैंने ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब 10 की पावर का स्क्वायर रूट लेना हो तो कोशिश करें कि पावर किस में है, इवन में, बल्कि इवन में ही होनी चाहिए। अच्छा, अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 2 तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जो 958.08 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30.9। और जब 10⁻8 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा हमारे पास 10⁴। ठीक है, और ये आ जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे कि इस पॉइंट को एक प्लेस आगे लेके जाना पड़ेगा सिर्फ, और क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारी पावर किस में आएगी, प्लस में। तो ये 3 पॉइंट बन जाएगा 09, और इस चेंजिंग की वजह से आएगा 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 तो पहले से ही मौजूद है, और ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो फाइनली हमारे पास हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स
वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दिस इज 3.09 इंटू 10⁻⁴ ऐड हो जाएगी, दोनों क्योंकि प्लस की हैं, 4 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। और ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसके साथ ही हमारी प्रॉब्लम 12.9 जो वो कंप्लीट होगी। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स हैं और सारे जो है वो स्टेप्स की अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।